मोशन की अगली वीडियो। कल आपको हमने सदिश और अदिश राशि के बारे में बताया था। आज हम मोशन के कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे। गति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पद जो हैं उसके बारे में बताएंगे। तो गति के संबंधी सबसे महत्वपूर्ण पद जो है, सबसे पहला पद आपका है, एक नाम आता है सम बेसिक टर्म्स ऑफ मोशन, माने कुछ गति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पद। तो पहला क्या है, आपने नाम सुना होगा बहुत कि डिस्टेंस या दूरी। डिस्टेंस या दूरी, इसके बारे में क्या है? डिस्टेंस, दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या क्या, फिर से देखिए, माने कोई गतिशील वस्तु हो, जितना लंबाई मार्ग की तय करे उसी को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी की देखिए बात, इसकी विशेषता क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। पहली बात क्या है, दूरी कैसी राशि है? अदिश। दूसरी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और तीसरी बात है, इसका मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? मीटर। तीन बात आपको बताएं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा बहुत जरूरी नहीं है। कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई की दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। फिर से, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यह एक सदैव धनात्मक होती है और इसका मात्रक मीटर होता है। यह सदैव धनात्मक होती है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात आपकी दूरी के बाद आता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट माने क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा उसके अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे हम अगर यहां से मान लिया ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुंचे, बी से फिर इस तरफ चले गए, सी बिंदु पर पहुंचे, तो हमारी दूरी क्या होगी? ए बी प्लस बी सी, ये तय की गई हमारी कुल दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या होगा कि अंतिम स्थिति सी, प्रारंभिक स्थिति ये, कि बीच की न्यूनतम दूरी, जब सीधे सीधे दूरी, यही क्या होगी? विस्थापन। यही आपका क्या है? विस्थापन। अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी ना। न्यूनतम दूरी, सीधी सीधी जो दूरी है, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु द्वारा उसके अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए, इसमें विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। इस नोट कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहां से है। विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश। दूसरा क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा, विस्थापन क्या? यह धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कोई भी हो सकता है। अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कैसे? जैसे अभी आप एक गेंद खेलते हैं, गेंद को आपने ऊपर ऐसे, अगर आपने पुल किया, गेंद ऊपर गई, ऊपर के बाद फिर वही स्थान पर कैच कर लिया, तो क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? सीध न्यूनतम दूरी, जहां पर
जहां से गई वहां से पुनः उसी स्थान पे आ गई। जब गई, जैसे रेस्टर को ऐसे किया आपने, फिर उसी स्थान पे आके यहाँ आकर रुक जाएगा, तो अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति एक ही होगी, अर्थात वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धनात्मक में आपने देख लिया। अगर दिशा विपरीत हो गई, अगर दिशा विपरीत हो गई तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, अगर मान लीजिए हम चलते चलते यहां से यहां तक चले गए, फिर यहां से यहां चले गए, फिर इधर से इधर चले आए, यही आप मान लीजिए, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से क्या हुआ है डी, डी से फिर ए से फिर इधर की तरफ हम चले गए, ई मान लीजिए, यहां अगर मान लेंगे तब आपका यही क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा दोनों। सॉरी, विस्थापन। फिर से देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। SI मात्रक क्या होता है, मीटर। इतना समझ में आ गया। आगे फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आती है चाल। तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर क्या आएगी, स्पीड। स्पीड या चाल। चाल की परिभाषा क्या है, चाल बराबर आपने सूत्र बहुत पढ़ा होगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा देखिए, परिभाषा कैसे याद, रटा नहीं मारा जाता, इसी के साथ याद किया जाता है। कभी ऐसा हो कि जिंदगी में नहीं भूले। कैसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र आपको मालूम होगा, मैथ में पढ़ा होगा, हमेशा लगभग 2-3 के बाद पढ़ते चले आए होंगे। तो जब समय बराबर मान लिया 1, समय बराबर क्या मान लिया, समय बराबर मान लिया क्या 1, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर आपका आ जाएगा, समय बराबर 1 माने एकांक मान लिया, 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड कुछ भी मान लिया, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 1। समय बराबर हमने क्या रख दिया, 1 रखेंगे बटे 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, केवल दूरी। परिभाषा ही है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा ही देखिए, एकांक समय में, समय 1 बताया ना, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसी से परिभाषा आपकी आ गई, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में हो गया, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। देखिए मेन चीज यही, सदिश अदिश, चाल एक कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश। और अगर दूरी धनात्मक होती है, चाल भी सदा धनात्मक होती है, इसमें ऋणात्मक चाल नहीं होती है। और देखिए, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको ये दिक्कत हो तो चाल का सूत्र के अनुसार आप मात्रक निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर चाल का मात्रक निकालना हो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। फिर से देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। अगर मात्रक आपको निकालना है, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का SI मात्रक आप जानते हैं मीटर, समय का SI मात्रक आप जानते हैं सेकंड, तो क्या मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। दूरी के बाद आता है वेग, सॉरी चाल के बाद आता है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी या वेग, वेग क्या है, बहुत सरल परिभाषा, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। समय दर माने समय से भाग दो विस्थापन में, वेग, वेग बराबर क्या है, देखिए विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या है, विस्थापन की समय दर को, माने विस्थापन में समय से भाग दे दो, दर माने भाग कर देते हैं, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है,
सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक देखिए, विस्थापन का मात्रक मीटर आपको बताए थे, समय अंतराल माने समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। इसका भी मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। माने विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे? विस्थापन का वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक मीटर, समय अंतराल माने समय का मात्रक सेकंड, मीटर बटे सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा सूत्र, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखिए, अगर विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है तो वेग भी क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य भी होगा। ठीक। अब इसके आगे वेग के बाद आता है एक्सीलरेशन या त्वरण। वेग के बाद चौथी परिभाषा किसकी आती है? त्वरण। ये इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन LE है, ACCLERATION। एक्सीलरेशन या त्वरण। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। फिर से देखिए, त्वरण बराबर क्या है? त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की समय दर को, समय दर माने समय अंतराल, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल a से। वेग परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं, उसी को हम कहते हैं वेग परिवर्तन। जैसे हमने गाड़ी शुरुआत में स्टार्ट की 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर आगे बढ़ने के बाद हमारी 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हो गई। वेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन क्या है? वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन देखिए, सदिश राशि आप जान गए, इसको स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। अब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बराबर वेग परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को स्मॉल v से दर्शाते हैं, स्मॉल v, और प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से दर्शाते हैं। ठीक। तो हम वेग परिवर्तन के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, समय अंतराल के स्थान पे t लिख सकते हैं। और वेग त्वरण को बताए हैं, a से निरूपित करते हैं तो एक सूत्र आ जाएगा, a बराबर v माइनस u बाई डेल्टा t। ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। अभी गति के जब समीकरण बताएंगे इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी रहेगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं, या a बराबर v माइनस u बाई डेल्टा t। इसका मात्रक क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे? वेग परिवर्तन, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग घटाएंगे, वेग ही आएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे समय अंतराल, समय का मात्रक सेकंड। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर नई चीज लेकर आएंगे और बताएंगे। धन्यवाद।